चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को प्रो इमरान खान साबित करने की खातिर गवाहियां दिए जाने के बावजूद इमरान और इनके इमरान रूस साबिक आर्मी चीफ पर लान तान जारी रखे हुए हैं। अपने ताज़ा इंटरव्यू में इमरान ने जनरल बाजवा को डबल गेम करने वाला धोखेबाज करार देते हुए कहा कि इन्हें एक्सटेंशन देना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ये बयान दागते वक्त खान साहब भूल गए कि बाजवा की एक और एक्सटेंशन की तजवीज़ तो उन्होंने पिछले माह एक मरतबा फिर दी थी। इससे पहले ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम एक प्रेस ब्रीफिंग में बता चुके हैं कि खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए जनरल बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ के ओहदे पर बरकरार रखने की पेशकश की थी। इस दौरान परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने दावा किया है कि इन्हें इमरान का साथ देने के लिए जनरल बाजवा ने कहा था। ऐसे में सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जनरल बाजवा और इमरान की पिछले 4 बरस के अमाल का जायजा लिया जाए तो समझ आती है कि दोनों एक ही कमाश के और एक दूसरे की टक्कर के धोखेबाज थे जो बिला आखिर बेनकाब हो चुके हैं। एतराफ और पछतावे, एहसास और इदराक, जवाल और मलाल के इन लम्हों में राज और हमराज दोनों अब अलग अलग सफ़ों पर हैं। वो बाजवा और इमरान जो कभी खुशी और गम की सांझ रखते थे अब सिर्फ दर्द के किस्से बयान कर रहे हैं। वक्त कहां से कहां ले आया। जनरल बाजवा क्या रुखसत हुए। टीवी स्क्रीन पर जलवा अफरोज इमरान खान हर रोज एक नई गलती, एक नया पछतावा लिए बैठते हैं, हाथ मलते हैं और शिकवा सिर्फ ये करते हैं कि काश उन्होंने जनरल बाजवा पर एतबार ना किया होता। दूसरी जानिब बाजवा के भी ऐसे ही जज्बात हैं और वो प्राइवेट महफिलों में ये गिला करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने इमरान को वजीर आजम बनवाने के लिए बदनामी तक मोल ली, लेकिन वो एहसास फरामोश निकला और शर पर उतर आया। इस मामले पर BBC के लिए ताज़ा तजिए में मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शिराजी कहती हैं कि जनरल बाजवा के दुख की दास्तान भी कुछ कम नहीं और 6-7 घंटों पर मुहित ये दास्तान वो कुछ अरसे कबल एक ब्रीफिंग में सुना चुके हैं। वो कहते हैं कि इस कहानी के 3 मरकजी किरदार थे जिन्होंने खुद अपने ही किरदारों को आइंदा कई सालों के लिए मुंतखब भी कर लिया था। बुरा हो उन सपनों का जो अध खुली आंखों से देखे गए और ताबीर तकदीर के बेरहम हाथों अंजाम पजीर हुई। धीरे धीरे खुलने वाली इस कहानी की कई तहें हैं, कुछ मंजर आम पर आ चुकी और कुछ को अभी सामने आना बाकी है। स्क्रिप्ट राइटर, मरकजी किरदार और डायरेक्टर सब एक सफ़े का काम सर अंजाम दे रहे थे। छोटे बड़े फनकार इस बड़ी कास्ट का हिस्सा थे। आसमा बताती हैं कि इस्लामाबाद के ऐवानों और सियासी हलकों में गुजरते दिसंबर में ये बहस दबे लफ्जों में जगह ले चुकी थी कि 15 साला मंसूबा तश्कील पा चुका है जिसे किसी सूरत तकमील से रोका नहीं जा सकता। 2018 में इंतखाबात में इसकी पहली ईंट रखी जा चुकी थी। PDM जमातों में तशवीश थी कि जमहूरी निज़ाम में गैर जमहूरी पेवंदकारी और पार्लिमानी निज़ाम में गैर पार्लिमानी मंसूबा तरतीब दिया जा चुका जिसकी आखिरी मंजिल सदारती निज़ाम थी। कई एक खदशात में डूबी PDM क़यादत अदम एतमाद के एजेंडे पर इकट्ठी हुई तो ताकत की मुसल्लत जमा होने की बजाय तकसीम होती दिखाई दी। उन्हीं दिनों PTI में शामिल एक शख्सियत जो तब इमरान के साथ थी लेकिन तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए पर तोल रही थी, खुद उसे जनरल बाजवा के दफ्तर से पैगाम भिजवाया गया कि वो PTI ना छोड़ें क्योंकि अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो कामयाब होगी। याद रहे कि ये वो दिन थे जब तहरीक इंसाफ इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी और अपने वजन पर गिर रही थी, मगर फिर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने गिरती इस दीवार को आईनी तरीके से हटाना बेहतर समझा। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद आने पर सिर्फ तहरीक इंसाफ को सहारा ही नहीं दिया बल्कि कई एक जमातों से खुद राब्ता करके इमरान का साथ देने का कहा और अब इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही का बयान डबल गेम की गवाही के तौर पर सामने आ चुका है। आसिमा शिराजी के मुताबिक जनरल बाजवा न्यूट्रल नहीं थे बल्कि उनका वजन इमरान खान के पलड़े में था और इसका इदराक PDM क़यादत को हो चुका था। जब पंजाब का मामला आया तो जनरल बाजवा ने परवेज इलाही को न सिर्फ PDM के पास जाने से रोका बल्कि हुकूमत साजी में मदद देकर उस्मान बुज़दार की तब्दीली के देरीना मुतालबे पर अमल दरामद भी करवा दिया और यूं पंजाब बज़ाहिर महफूज हाथों में तो आ गया मगर तहरीक इंसाफ गैर महफूज हो गई। अब जबकि जनरल बाजवा गुमनामी की जिंदगी गुजारने जा रहे हैं तो हकीकत यही है कि गुज़िश्ता 6 बरस में जिस डॉक्ट्राइन ने मुल्क की मईशत, माशरत और सियासत की ईंट से ईंट बजा दी उसे किन लफ्जों में याद किया जाए। आसमा शिराजी के बकौल अब इमरान खान अपनी गलतियां आए दिन गिनवा रहे हैं तो जरा दिल बड़ा करें और तस्लीम करें कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासी गलतियों में वो ना सिर्फ शरीक कार रहे बल्कि इन्हें इस्तेमाल करते रहे और इस्तेमाल होते रहे। मान लें कि जनरल पाशा से जनरल फैज तक अस्करी क़यादत से मुल्क फैज याब हुआ या नहीं, लेकिन इमरान खान जरूर फैज याब होते रहे। पछतावे और अफसोस का ये मौसम न जाने कितना तवील है मगर अभी उसमें एक और बाब का इजाफा होने वाला है।
आहिस्ता आहिस्ता कहानी के सब किरदारों को मंजर आम पर आना है। पर्दा अभी गिरा नहीं और पर्दा शायद अभी गिरेगा भी नहीं, लिहाजा इंतजार फरमाइए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।